हेलो एवरीवन। साथियों, आज यानी 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम था 71st का, जिसमें कि मैं करंट अफेयर में जितनी भी चीज़ें मैंने कवर करवाई थी उससे आपके काफ़ी सवाल आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, जिनमें से कुछ का प्रूफ मैं आपको अभी दे रहा हूँ और कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे उनके प्रूफ मैं आपको बाद में दूंगा। जैसे कि अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, तो आप ये समझिए कि मैंने करीब 10 से 12 वीडियोस बनाए थे करंट अफेयर के, एक एक घंटे के, और लगभग हर वीडियो में से एक एक प्रश्न आया है, दो दो प्रश्न। और जिसमें से कि कुछ का स्क्रीनशॉट देखिए। एक ये वाला प्रश्न था जिसमें ये बताया था मैंने, याला ग्लेशियर वाला, जिसको मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था, या अल्लाह और ये सब करके। इमेजेस भी मैंने काफ़ी इसमें साथ में अटैच की थी। ठीक है, ये आपका मई का करंट अफेयर है। और बाकी ये देखिए, एक प्रश्न आपका ये था, जीएसएलवी वाला था। इसको मैंने बाद में करेक्ट भी करवाया था कि 100वां मिशन था इसका, जीएसएलवी F-15 का, जिसको कि जनवरी में लॉन्च किया गया था, NVS-2। और मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रश्न। ये देखिए आप, COP29 वाला, विकासशील देशों के लिए जो हुआ था कि 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। तो देखिए 2030 तक, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर को मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया था। सोचिए कि मैंने एक वीडियो में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों कवर किया था, और 2 घंटे से भी कम का वीडियो था, और देखिए उससे भी डायरेक्ट प्रश्न आया है। और देखिए $3 अरब, $300 अरब। और ये देखिए कार्बन ट्रेडिंग, आप समझ पा रहे होंगे। और बाकी भी सारे क्वेश्चंस की मैं आपको स्क्रीनशॉट, क्लास की टाइमिंग, सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एक ये बानू मुश्ताक से क्वेश्चन आया था, अ, तो इसमें भी देखिए, इनके बारे में मैंने आपको 2-3 क्लासेस में बताया है अलग अलग। यहाँ पे भी देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नामांकित होने वाली है बानू मुश्ताक। और आगे भी जो इनको जो जो अवार्ड्स मिले थे, मैंने सारे वीडियोज़ में सारी चीज़ें कवर की हैं। तो कुछ मैं आपको, चलिए ठीक है, अभी हम लोग आंसर्स एनालिसिस करते हैं सारे। और इसके बाद मैं आपको, देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है सारे वीडियोस से या पीडीएफ से जा करके। पीडीएफ से निकाल के दिखाना हो तो भी इजी है, लेकिन वीडियो में चीज़ों को ढूंढना, आप समझ सकते हैं कि 10 वीडियो का मतलब ये है कि कम से कम 10 वीडियो देखने के लिए आपको कम से कम 10 घंटे चाहिए, या आप बहुत अगर बढ़ा बढ़ा के भी स्पीड देखेंगे तो भी 7 से 8 घंटे चाहिए। चलिए फिलहाल मैं आपको सारे प्रूफ्स दूंगा, और आप ये समझिए कि जितना मैंने आपसे कमिटमेंट किया था वो सारे प्रश्न लगभग आए हैं उतना। और अभी हम लोग चलिए इस पूरे आंसर को देखते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, 25 से 30 मिनट का। इसमें आपको सारे सही उत्तर मिल जाएंगे। आप कमेंट्स में अपने अपने कट ऑफ ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मुझसे जुड़ना चाहिए और आगे मेरे साथ ही ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास ले करके और पीडीएफ्स ले करके आपको लाभ लेना चाहिए इस चीज़ का, तो आप आइए और देखिए, चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मैंने अभी तक एक भी पैसा नहीं लिया है, और आगे भी जो भी आप पीडीएफ्स हैं, ये करंट अफेयर्स है बीपीएससी का, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने सारे आंसर्स को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, नेपाल कि किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। तो ये याला ग्लेशियर है, जैसे कि मैंने पढ़ाया भी था अपने क्लास में मई के करंट अफेयर में, और देखिए उस स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दिया है। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली हांग कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, ये बाकू में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा कि विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील करने की इसमें बात की गई है। अगला प्रश्न है, G20 18वां शिखर सम्मेलन। तो देखिए इसमें ये हुआ था आपका भारत में, तो ये भी ऑप्शन इसमें गलत है। इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, और ये अरबपतियों पर कर लगाने के जोर दिया गया। देखिए एकदम नॉनसेंस सा लग रहा है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन है। GSLV F-15, ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, स्क्रीनशॉट भी मैंने इसका अटैच किया है। और इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें ये भी सही है और इसमें ये भी सही है, ये इसमें गलत है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है। इसका स्थायी नारा है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम पूछा है, जिन्हें बी आर अम्बेडकर दिवस जिन्होंने घोषित किया था 14 अप्रैल को। तो इनका नाम है एरिक एडम्स। अगला प्रश्न है,
16वीं सदी की बावड़ी का नाम पूछा गया है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स इंडिया से के सहयोग से संरक्षित किया है। तो इसमें है राजो की बावली। अफ्रीकन से अभिप्राय पूछा गया है। तो देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह है, ये वहां की बात कर रहा है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कहाँ आयोजन कहाँ हुआ था? मधुबनी में हुआ था। इसमें पूछा गया है नागी पक्षी अभ्यारण्य को महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो देखिए, इसको आप सही कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा यूनेस्को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये भी मेरे करंट अफेयर में था, इसका स्क्रीनशॉट मैं बाद में शेयर करूंगा। एक मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए। तो इसमें मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, ये 5 भाषाएं थी कुल मिला के, असमिया। तो इसमें आप ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कोसी मेची लिंक परियोजना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। इन जिलों से कोई मतलब नहीं कोसी का। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा, ये भी मेरे करंट अफेयर से डायरेक्ट आया है। रेन को कोड में ये लिखा जाता है, तो रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें लुप्त संख्या पूछी गई है, प्रश्न नंबर 134 में। इसमें जो लुप्त संख्या आएगी 35 आएगी। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें भी आपका आएगा 9 और 50। ऑप्शन डी जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो इसमें देखिए आपका उत्तर आ जाएगा 77, 77। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7वीं रैंक, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 16। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, MOHINDER। राम उत्तर दिशा में चलता है फिर दाएं मुड़ता है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, आखिरी जो पूछा गया है कि अब राम किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ससुर। स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, इसका मोबाइल को कैसे लिखेंगे? तो ये लिखा जाएगा OMEFPA। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं PDF अभी अपलोड कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक भिन्न पूछा गया है चारों में से, तो इसमें हो जाएगा स्टेथोस्कोप। इसमें मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो जो चंपारण सत्याग्रह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वहाँ पे उनके गांधी जी के साथ। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। उसके बाद किसान बिहार सभा, ये सहजानंद सरस्वती। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। इसमें आपका 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्रों में बिहार में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है? तो ये पटना हरकारा है, ये है आपका शायद 1755। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी ये आपका पटना हरकारा है पहला। अगला पूछा है कि इन घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले वांडी वॉश की लड़ाई हुई थी 1760। फिर जो है राजा नंद कुमार को फांसी दी गई थी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। इन्होंने क्या हुआ था कि वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ अवध की बेगम थी, उनको भड़का दिया था और उनके खिलाफ इन्होंने महाभियोग वगैरह भी चला था। तो इनके खिलाफ वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि जालसाजी का मुकदमा इनके खिलाफ लगा दिया था, डॉक्यूमेंट्स से छेड़छाड़ करने का। ठीक है, और वही वारेन हेस्टिंग्स का जब उन्होंने धन लूटा था, उन्होंने उनका नाम शायद ऐसे कुछ मुन्नी बेगम कुछ ऐसे करके नाम था, तो इन्होंने मुन्नी बेगम को भड़का दिया। और मुन्नी बेगम चाहती थी कि जो उनका बेटा था वो महाराजा के मतलब करीब पहुंच जाए नवाब के, तो इसलिए उसका नवाब का संरक्षक नियुक्त करवाना चाहती थी। तो उससे जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 3 लाख रुपए उससे लिया था। तो जब उसने नहीं बनाया उसको नवाब का संरक्षक, मुन्नी बेगम के बेटे को, तो नंद कुमार आता जाता था वहाँ पे। तो नंद कुमार ने कहा कि आप शिकायत कर दीजिए इनके खिलाफ कोर्ट में।
तो इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ मुकदमा भी चला था, महाभियोग वगैरह भी उनके ऊपर लगा था। तो इसमें हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, टीपू सुल्तान की मृत्यु लास्ट में। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, तो जो कौटिल्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे ये। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 38 में जो हुआ था वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और बाकी ये जनवरी 1941 वाला ये आपका सही है, और 21 अक्टूबर 1943 ये भी आपका सही है। तो इसमें केवल 2 और तीसरा सही है। कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो ये आपको पता है कि राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र 3 जो है बिहार में हुई थी, और जो चौथी हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। इसमें देखिए, जो खुसरो थे वो जहांगीर के बेटे थे, बाबर के जो बेटे थे वो थे कामरान, अकबर के जो बेटे थे वो थे सलीम, और शाहजहां के जो बेटे थे वो थे मुराद। फिर जेम्स ऑगस्टस सिक्की वाला इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है ये। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी को पता होगा लगभग। इलाहाबाद का किला अकबर, ये भी बहुत आसान है। और नूरजहां ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। 4, 1, 3, 2 इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा। तुलसीदास के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई? देखिए, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, और ये साहित्य लहरी इनकी नहीं है। साहित्य लहरी किसकी है? साहित्य लहरी है सूरदास की। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा मौर्य वंश, फिर आपका हो जाएगा शुंग वंश, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग आए थे ना मौर्य वंश का विनाश करके। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कर्ण, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरे पे कुषाण। तो इसमें हो जाएगा 2, 1, 4, 3। सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था? बहलोल लोदी, लगभग 26 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। सुदर्शन झील, देखिए इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और डी में देखिए एक ही ऑप्शन है ये। अगर आपको एक भी पता होता तो आप आराम से कर लेते। धम्म महामात्र की नियुक्ति, अगर आपको ये भी पता है तो देखिए दोनों बहुत ही सरल हैं ये। ठीक है। तो बी में हो जाएगा आपका चौथा। अब देखिए ये ऑप्शन आराम से जा रहा है। ठीक है। और ये चोल गंगम झील, देखिए एक ही साउथ का वो नाम है, राजेंद्र प्रथम। लगभग सब लोगों ने सही किया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इस प्रश्न को गलत किया हो। ऋग वैदिक से संबंधित नहीं है, तो जिसमें विश्ववारा थी ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड। ये भी आपको आराम से आप कर पा रहे होंगे कि जो कर्ण सुवर्ण है वो आपका मैच हो जाएगा। गिरनार हो जाएगा आपका गुजरात, कर्ण सुवर्ण आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, प्रतिष्ठान आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 5 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, उनको बाहर रोको, आ रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, हम लोग 111 कर रहे थे। 111 में आपका ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1 सही आंसर। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये श्री कृष्ण बने थे, और ये 37 में भी बने थे। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? देखिए इसमें ए या बी में से कुछ होगा, और ज़्यादा अगर चांस होगा तो इसमें ये बी वाला होगा, क्योंकि इनको जो है गोली मारी गई थी, जो रघुनाथ सिंह हैं। ठीक है। और इसमें ए या बी में से कुछ होना चाहिए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें विक्रम पुलिस थाने और ये विक्रमपुर के राम नारायण। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आयोग इसका उत्तर यही मानेगा। बिहार में किसान सभा सबको मालूम होना चाहिए, सहजानंद सरस्वती। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति के में
किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारत सरकार और गांधी जी। 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, तो ये एनी बेसेंट ने किया था। विभाजन के लिए दो स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्त रूप दिया था, तो ये 18 जुलाई ये आपका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 18 जुलाई 1947 का है। किसने बांटो और छोड़ो नारे को बुलंद किया था? ये 1942-43 की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय चल रहा था कि भारत नहीं छोड़ो लेकिन बांटो तब छोड़ो, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का काम है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए इसमें साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक कितने नारे लगे थे, तो इसमें यही था कि आप आराम से इसको कर पाएंगे आंसर को। माइक्रोराइजा के संबंध में पौधों का लाभ है, तो देखिए पौधों को ये लाभ होता है कि जो खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण हो जाता है और रोगों से इसकी सुरक्षा हो जाती है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर। आम में जो भाग खाते हैं मध्यवित्ती। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए ये बेंथम और हकर इसमें हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर हम एंगलर और प्रांतल देखेंगे तो इनका भी योगदान है इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने बी लगाया है उनका भी सही होने का मतलब अच्छा खासा चांसेस है। डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि आयोग क्या मानता है। पौधों में जाइलम पानी में घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। कौन सी खरीफ फसल है? यह है गन्ना। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं लुप्त प्राय। कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो ये UAA है। ये आपका DNA से संबंधित है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती हैं? तो लिपिड और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन श्रेणी कौन सी है? तो ये IgM हो जाएगा। IgA कब बनता है? IgA तब बनता है जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, तो ये उस दौरान जो है बनता है, ठीक है, ये माँ के उससे माध्यम से उसको मिलता है। लेकिन अगर संक्रमण के जवाब में पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका IgM। कौन सा शब्द हर्पीज सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो हो जाएगा एंडो पैरासाइटिज्म, ठीक है, एंडो पैरासाइटिज्म, यानी कि डी ऑप्शन, एंडो पैरासाइटिज्म। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत सरल प्रश्न है। PHBV का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका पूर्ण रूप है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेनेट, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएंगे और आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हार्मोन किसके द्वारा स्थापित? ये पहले अच्छा हम लोग कर चुके हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा लेवोनोस्ट्रेल, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्सिनोमा के उपचार के लिए ये प्लेटिनम हो जाएगा इसका उत्तर। स्मार्ट फिल्म के लिए इंडियम टिन ऑक्साइड हो जाएगा इसका उत्तर बी। रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में यूरोपियम, डोब, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी। 0.1 NHCl समाधान का pH मान है लगभग 1.0, बी ऑप्शन हो जाएगा, एक होता है इसका। विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति, आपने देखा होगा सारी चीज़ों में पीछे छोटा छोटा सा लगा रहता है ना, फ्यूज़, और घर में भी बोर्ड में लगा होता है एक फ्यूज़। लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ये बढ़ जाता है, और ये इसकी प्रवृत्ति होती है कि हमेशा जो है ये छोटे परिपथ से विद्युत प्रवाहित होना चाहती है। इसलिए देखते होंगे जब चिड़िया वगैरह कभी बैठी रहती है तार पे और उसका पंख टकरा जाता है निचले तार में, तो पूरी यात्रा ना करके उसका शरीर चौके जाने लगता है करंट, और इसीलिए वो चिड़िया उस समय मर जाती है।
निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर। समतल दर्पण की फोकस दूरी, बहुत आसान सा प्रश्न है, अनंत। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, इसका उत्तर हो जाएगा 2100 जूल। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ठोस में होती है, यानी स्टील। अब इसमें पूछा गया है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो जूल में पूछा गया, तो इसमें हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ सी ऑप्शन हो जाएगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 14,000 न्यूटन, यानी डी। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर, तो देखिए इसमें जितना ये बल लग रहा है उतना ही इसमें सीमांत घर्षण बल होगा, यानी 200 न्यूटन। बिहार का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसून में है, ठीक है। किस जिले में सोना पाया जाता है? देखिए ये और ये पायराइट का उत्पादन 95%, ये सारे प्रश्न आसान हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिला। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना 2007 में हुई थी। बिहार का राज्य पशु बैल है। बिहार में बाघ परियोजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, बहुत लोग इसमें देहरादून लगा के आए हैं, लेकिन ये शिमला होगा। मेरठ में लोअर, टी शर्ट, बैट बॉल, ये सब सारी चीज़ें मेरठ में बनती हैं। खेलकूद सामग्री के लिए इसको जीआई टैग मिला है। भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप, नारकोंडम, बैरन। नारकोंडम सोया हुआ, बैरन जो है कभी कभी अपना काम कर देता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम, बहुत आसान प्रश्न है, देवप्रयाग। सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, तो ये गोदावरी है। पहला गंगा, फिर आपका कावेरी महानदी, फिर नर्मदा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये लडिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था लदांग, इंडोनेशिया का है, ये स्थानांतरित कृषि है। कौन सा जलडमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जहाज फंस जाते हैं, क्रा स्थल डमरू मध्य है ये। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है आपका। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। मैजिनॉट रेखा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र, देखिए अगर राष्ट्रीय पत्र की बात हो रही है, महात्मा गांधी है ये है MAO कॉलेज, ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है ना, ओरिएंटल कॉलेज जो था ना ये अलीगढ़ का, तो इसमें पूछा गया प्रधानाचार्य का नाम, तो इसमें यही है, थियोडोर बैक। ये 1899 तक थे शायद, 1883 से अब मैं आपको कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1883 से शायद 1899 तक थे वहाँ पे। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुस्लिम इन गतिविधियों को प्रमोट किया था, कट्टरता को प्रमोट किया था, तो बहुत ही मतलब गंदा काम करके गए थे ये। तो इसमें आपका हो जाएगा थियोडोर बैक। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर हरदयाल थे। दिल्ली में राजकीय प्रवेश, ये लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय का है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए दोनों को शक्ति है। निंदा प्रस्ताव क्या है? ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, भाई ठीक है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, भाई सीधी सी बात है, इसमें दोनों विकल्प हो जाएंगे, क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, तभी तो जो है आत्मनिर्भर बनेगा भारत। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, आर्टिकल 243I, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका 2 और 3 हो जाएगा।
कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो ये संसद विधि बनाकर करती है। मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो और सामाजिक मूल सोशल वैल्यूज़ और जो सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में या फिर हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है? नहीं। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 सही है। अनुसूची इसमें क्या है? शपथ का प्रारूप तीसरे में है, सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, संघ सूची 7वीं अनुसूची। इस प्रश्न को अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आयोग इतना सुलझा हुआ नहीं है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो 6ठी अनुसूची में है। हालांकि 5वीं अनुसूची में भी है, 6ठी अनुसूची में भी है, ठीक है, लेकिन वो 6ठी अनुसूची स्पेसिफिक 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो इसमें आपका सी वाला हो जाएगा। अगर इतने में आप देखेंगे कि कौन सा आपको ठीक लग रहा है तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें तो संघ सूची, राज्य सूची, तीनों सूचियां हैं ना 7वीं अनुसूची में। तो इसमें अगर आपको चैलेंज अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने डी लगाया होगा एक लिमिट तक उनका भी सही है, जिन्होंने सी लगाया है एक लिमिट तक उनका भी सही है। कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो देखिए इसमें क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये भी गांधीवादी है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति ये भी गांधीवादी है, काम का अधिकार ये भी गांधीवादी है। इसी से मनरेगा वगैरह बाद में आया है, ठीक है, और इसीलिए इसको महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया। तो जो काम का अधिकार है इसके लिए भी गांधी जो है मतलब जो गांधी का इसको भी सिद्धांत माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा समान नागरिक संहिता। इससे गांधी का कोई संबंध नहीं है, ये मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और गांधी जो पहले की चीज़ें थी, प्राचीन चीज़ें थी, उनको प्रमोट मानते थे। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो इसमें देखिए वन्य जीवों की सुरक्षा आता है, मूल्य नियंत्रण आता है, ये स्टेट का है। और ये तो इसमें आपका 1 एवं 4 सही हो जाएगा। भारत का न्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित है। इसमें पूछा गया है कि बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप में काम करती हैं। ये देखिए पहला तो गलत है इसमें, और ये भी गलत है। तो इसमें यही जो सबसे सही जा रहा है यही बी जा रहा है। 29 नंबर में आपका देखिए इसमें आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें भी आपका जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा उत्तर। बिहार स्टार्टअप नीति के बारे में पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा घटक नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना की बात इसमें नहीं है। इसमें शिक्षा प्रणाली में जीवंतता की बात है, समर्थन के लिए नियामक समर्थन है, और ये चीज़ इसमें से नहीं है। मिशन दक्ष पूछा गया है, तो इसमें क्या है कि जो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए इसमें सी वाला हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में। यार कुछ लोग इसमें पता नहीं क्या ये बता रहे हैं कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ये बताइए जिस समय सीमेंट उद्योग भारत में स्थापित हो रहे थे उस समय हमारे पास इतना था कि हम निर्यात करते, अरे हमारी अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती। तो इसमें देखिए आपका दूसरा भी सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, और इसमें आपका ही पहला सही हो जाएगा मेरे अनुसार। बाकी देखिए आयोग क्या उत्तर मानता है। इसमें जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की हिस्सेदारी पूछा गया है, तो ये है 27.3 और 30.1। इसमें पूछा गया है क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का परिणाम नहीं है? तो देखिए अटल परिणाम पूछा है,
ठीक है, परिणाम। तो देखिए जो अटल इनोवेशन मिशन है ये 2016 का है, ठीक है। तो ये परिणाम कैसे होगा? अगर ये 2.0 होता तो हम शायद इस पे विचार कर सकते थे, लेकिन अटल इनोवेशन मिशन पूछा है तो ये 2016 का है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें हो जाएगा आपका 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही। इसमें सूची 1 से इसको मिलाना है 2 को। पर्यावरण के लिए जीवन शैली का मिशन, तो ये COP26 हुआ था नवंबर 2021 में ग्लासगो में, तो ये उससे संबंधित है। तो देखिए सी में चौथा एक ही में है, ठीक है। बाकी ए में आपका हो जाएगा दूसरा, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना। तो ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य, ए में हो जाएगा आपका दूसरा। ये मिष्टी योजना हो जाएगी, 2023-24 में कवर किया गया था बजट में। सी में आपका चौथा हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये हो गया था 2019 में लॉन्च किया गया था, तो ये हो जाएगा 2, 1, 4, 3। एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे क्या है ना कि कोई भीख नहीं मांगता। आपने देखा होगा सरदार वरदार होते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। इतना टूरिज्म, इतना सब कुछ है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, इतने लोग घूमने जाते रहते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे 6% से कम है बहुआयामी गरीब। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी मैंने आपको अपने करंट अफेयर में करवाया था कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया था। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले ब्याज अनुदान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो देखिए ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड के द्वारा होता था, ठीक है, नाबार्ड में होता था। हालांकि कुछ कुछ इसमें कभी कभी इसमें एक आध बार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी हुआ है, लेकिन इसमें फिर भी अगर सबसे सटीक इन चारों में माना जाए तो ये हो जाएगा, और नहीं तो इसमें डी हो जाएगा। तो जिन्होंने ए या डी में से कोई एक लगाया है वो अभी उन्हीं में से किसी का सही होगा, बाकी जो सबसे सही मुझे लग रहा है उसमें ए होगा। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क की लंबाई थी? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ए। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास एवं शहरी मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? तो हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, ऑप्शन बी। पानी लाना, एक गिलास पानी लाना। हाँ, आपका 15वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 14 में आपका हो जाएगा वैश्विक सेवाओं के निर्यात में, तो सबसे ज़्यादा आयरलैंड को सेवाएं निर्यात की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में पाया गया, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? तो बहुत अगर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बासमती चावल टॉप 10 एक्सपोर्ट में तो नहीं ही हो सकता है। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण, इसमें पहला सही हो जाएगा। शिक्षा और ज्ञान के अभाव दर्शाने के लिए महिला निरक्षा, हाँ इसमें शामिल होती है, पुरुष को इसमें नहीं शामिल किया जाता है, इसमें 1 और 2 हो जाएगा आपका। सिंधु जल संधि के अनुसार, बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी मैंने अपने करंट अफेयर के उसमें कवर किया था, इसका भी मैं आपको प्रमाण शेयर कर दूंगा। बानू मुश्ताक अभी मैंने दिखाया था आपको, इसी में हार्ट लैम्प के लिए मिला था उनको। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, अपने उसमें मैंने कवर किया है जनवरी वाले करंट अफेयर में। रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो ये भी इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही? तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, 3 मतलब इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार? अब ये सारे जो है अवार्ड वगैरह आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या है, सब तो आसान प्रश्न है, तो ये तीनों को मिला था। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ये है आपका हेल्लारो।
96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो ये पुअर थिंग्स के लिए मिला था। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस उसमें आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस में आयोजित हुआ था, ये भी मैंने आपको करवाया है। एक सेकेंड, ये देखिए, एआई टकराव के बीच पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और आगे वीडियो जब बढ़ेगा तो इसमें उसका उत्तर भी मैंने आगे है उसमें नेक्स्ट स्लाइड में, तो देख लीजिए। मैंने फरवरी करंट अफेयर है पार्ट 1 में, और ऐसे ऐसे करके लगभग लगभग सारे प्रश्न आए हैं करंट अफेयर के, आप देख लीजिएगा। अगर आपको, आप गुमराह ना होकर मतलब आप भटकने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले जो भी एग्ज़ाम हो, एईडीओ या बीएसएससी सीजीएल, मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट प्रश्न आए हैं मेरे उससे। और पहले भी 69th में, 17th बीपीएससी में मैं जो भी अपना मतलब कंटेंट था मेरा, उससे प्रश्न आते थे। लेकिन अभी ये सारे इसमें प्रूफ्स हैं, क्योंकि भाई मैंने अपना यूट्यूब वगैरह नहीं कुछ शुरू किया था, तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको सारे प्रश्न इसमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। और अगर आपको ठीक लगता है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ सकें, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। यहाँ पे सब कुछ फ्री है और आगे भी आपको फ्री मिलेगा। इसमें पूछा है भारत में जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष थी, 2023 में कितनी हो गई? तो ये आपका 72 वर्ष हो जाएगा। चलिए, बाकी मैं और भी चीज़ें जो एविडेंस वगैरह हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं सारी चीज़ें आपको समय रहते अपलोड कर दूंगा। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इसमें ज़्यादातर आंसर मतलब आपके सही हैं, एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके इधर उधर हो जाएं, लेकिन आप इसके बाद अपने स्कोर जरूर आप अपना कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको एक सटीक बता सकूं कि कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।